नमस्ते सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन पोस्टल लाइफ पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से दर्पण ऐप के अंदर IPB में डाटा एंट्री को करेंगे। अगर आपने कोई रॉन्ग एंट्री को IPB डाटा एंट्री में कर दी हो, या अगर आप प्रीवियस डेट की डाटा एंट्री भूल गए हो IPB की, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी हो माइक्रो ATM में, आप वो किस तरह से करेंगे दैट आपका बैलेंस अकाउंट ऑफिस के साथ करेक्टली बना रहे, या आप किस तरह से IPB में जाकर अपनी एंट्रीज को रिपोस्ट करेंगे अगर आपसे कोई बाय मिस्टेक एंट्री हो गई हो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से, अगर आप प्रीवियस डेट में कोई एंट्री भूल गए हो, तो आप सबसे पहले उसको किस तरह से लेंगे अपने IPB डाटा एंट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको उसके लिए दिखा देती हूँ वोडा रिपोर्ट को प्रीवियस डेट की। तो जैसे कि मैं आपको प्रीवियस डेट की वोडा रिपोर्ट दिखाने वाली हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया है 4 नवंबर को। देन आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी IPB की डाटा एंट्री नहीं है पेमेंट साइड पर। जैसे कि मैंने 4 नवंबर को 4000 की विड्रॉल करी थी IPB में, तो मैं उसे अपने बैलेंस में लेना भूल गई हूँ। आज की डेट 6 नवंबर को मैं उसको IPB में लूँगी। इसके लिए मुझे जाना होगा IPB के ऑप्शन पर। देन आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। देन मैं सिलेक्ट कर लूँगी डेट को। डेट को सिलेक्ट कर देने के बाद आपको सिंपली क्लिक कर देना है ओके बटन पर। देन आपको क्लिक कर देना है सर्च बटन पर। देन आपको डिपॉजिट में लिख देना है 0, क्योंकि मेरा डिपॉजिट 0 अमाउंट था उस दिन, एंड विड्रॉल अमाउंट था 4000, तो मैंने फिलअप कर दिया है 4000 को एंड सिंपली क्लिक कर दिया है सबमिट बटन पर। आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल डिपॉजिट अमाउंट 0 एंड विड्रॉल अमाउंट 4000। मैंने प्रीवियस डेट का बैलेंस विड्रॉल अमाउंट ले लिया है IPB डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में। आप इस तरह से प्रीवियस डेट की अगर आपकी कोई डिपॉजिट हो चाहे विड्रॉल हो, तो आप इस तरह से पोस्ट करेंगे। अब इससे नेक्स्ट मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से IPB में रिपोस्ट करेंगे डाटा एंट्री को। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए आपको जाना है IPB डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पर। देन आपको सिलेक्ट कर लेनी है डेट को। डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक कर देना है सर्च बटन पर। रिपोस्ट करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने डिपॉजिट में ले रखा है 0 अमाउंट। देन मुझे रिपोस्ट करना है 100 रुपीज़, क्योंकि मेरा डिपॉजिट भी है 100 रुपीज़। देन मैं क्लिक कर दूंगी सिंपली सबमिट बटन पर। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह से डिपॉजिट अमाउंट में 100 एंड विड्रॉल अमाउंट में 4000। जब तक कि आपने डे एंड नहीं किया है, तब तक आप रिपोस्ट कर सकते हैं जो भी आपने एंट्रीज डिपॉजिट या विड्रॉल की IPB के अंदर करनी है। अब इससे नेक्स्ट मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर आपसे कोई IPB में रॉन्ग एंट्री हो गई हो तो आप वो किस तरह से करेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको वॉलेट अमाउंट दिखा देती हूँ। इसके लिए आपको जाना है वॉलेट अमाउंट पर, देन जाना है कैश डिटेल पर। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ IPB डिपॉजिट में 100। ये मुझसे रॉन्ग एंट्री हो गई है, जिससे कि मेरा बैलेंस 100 रुपीज़ कैश में बढ़ गया है। इसको करेक्ट करने के लिए मुझे जाना है IPB के ऑप्शन पर। देन मुझे सेलेक्ट कर लेनी है डेट को। देन इसके बाद क्लिक कर देना है सर्च बटन पर। देन जो ये मुझसे बाय मिस्टेक गलती से एंट्री हुई है रॉन्ग एंट्री, तो इसको करेक्ट करने के लिए मुझे इसको कैंसिल कर देना है अमाउंट को एंड क्लिक कर देना है इधर 0 रुपीज़। जैसे ही मैं इधर 0 रुपीज़ को एंट्री करूँगी एंड देन सबमिट पर क्लिक करूँगी, तो मेरी एंट्री सही हो जाएगी। टोटल डिपॉजिट अमाउंट 0। जब तक आपने डे एंड नहीं किया है, तब तक आप अपनी एंट्रीज़ को पोस्ट कर सकते हैं, रिपोस्ट कर सकते हैं, जब तक
डे एंड ना हो। सो अगर बाय मिस्टेक अगर मतलब ये 100 रुपीज़ ऐसे ही रह जाए और मैं डे एंड कर दूँ तो मेरा बैलेंस 100 रुपीज़ अभी बढ़ जाएगा वोडा रिपोर्ट में। देन आप अगर किसी से इस तरह से मिस्टेक हो जाए देन नेक्स्ट डे में जब भी आप डे बिगिन करेंगे तो आपको विड्रॉल साइड पर 100 रुपीज़ को लेस कर लेना है सो दैट आपका बैलेंस इक्वल हो जाए। जो भी आपने बाय मिस्टेक कोई एंट्री डिपॉजिट में या फिर विड्रॉल साइड पर आपने मान लो फॉर एग्जांपल के लिए 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ कुछ भी इस तरह से बाय मिस्टेक आपसे एंट्री हो जाए तो आप उसको नेक्स्ट डे डिपॉजिट साइड पर ले सकते हैं सो दैट बैलेंस इक्वलाइज हो जाए। एट लास्ट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।